बच्चे बहुत छोटे थे तो भाई मेरा एक ही था, लेकिन वो भी सिक्योरिटी गार्ड था, यानी उसका कोई इतना बड़ा काम नहीं था जो मुझे वो बिठा के खिला सकता, इसलिए फिर मुझे खुद ही करना पड़ा। जब जवानी में ही आपका फौत हो गया तो आप दूसरी शादी भी कर सकती थी, दूसरी शादी क्यों नहीं की? जो भी मिलता था कहता बच्चे छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं सईदा मुबीन साहिबा, जिनकी उम्र 53 साल है और पिछले 20-22 साल से ये पाकिस्तान की सड़कों पर काम करती हुई नजर आती हैं, जिसमें ये मुख्तलिफ ड्राइविंग स्कूल जो हैं वहाँ पर लड़कियों को ड्राइविंग सिखाती रही, उसके बाद लोगों के घरों में काम करती रही। पिछले 4 साल से ये क्रीम टैक्सी सर्विस जो कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में चलती है और ये लाहौर में 18-18, 20-20 घंटे चलाकर अपने 2 बच्चों को फीड कर रही हैं। इनकी एक बेटी है और एक बेटा है। आज से 22 साल पहले इनके सर से इनके खावंद का साया छिन गया, ये बेवा हो गई। इनकी बच्ची की उम्र उस वक्त 1.25 साल थी, इनके बेटे की उम्र 4 साल थी, लेकिन इन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, तन तनहा निकली और अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश कर रही हैं। इनकी बेटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से BS ऑनर कर रही है और बेटे को पढ़ाने की अनथक कोशिश की, लेकिन वो पढ़ ना सका और वो रिक्शा चलाने पर मजबूर है। ये पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस है। कितने घंटे आप काम करती हैं? कब गाड़ी निकालती हैं? कब आप मतलब ऑफ करती हैं? मैं सुबह 6:30 बजे गाड़ी निकालती हूँ और फिर मैं उसके बाद शाम को रात 9 बजे गाड़ी बंद। 15 से 16 घंटे मतलब आप ये जॉब करती हैं? इतना ही बन जाता है, 16 घंटे। मुख्तलिफ लोग जब साथ बैठते हैं वो देखते हैं कि आप गाड़ी चला रही हैं तो अप्रिशिएट करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। लड़कियां खास करके बहुत ज्यादा करती हैं, लेकिन जो मेल हैं वो मेरी राइड अक्सर कैंसिल कर देते हैं। क्यों करते हैं? लेडीज हैं, पता नहीं अच्छी ड्राइविंग करेंगी कि नहीं करेंगी, लेकिन जिनकी राइड मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, जब वो मेरी ड्राइविंग देखते हैं तो फिर वो कहते हैं हम पहले तो बड़े डर रहे थे लेकिन आप बहुत अच्छी ड्राइवर है। जब आप ड्राइविंग करती हैं तो बहुत से लोग जो हैं वो आपको अप्रिशिएट करते होंगे, बहुत से लोग जो हैं वो शायद आपको डिग्रेड करते होंगे, तो उन दोनों को किस तरीके से आप मैनेज करती हैं? नहीं, मैं क्योंकि पिछले 20-22 साल से रोड पे ही हूँ तो मुझे रोड का इतना फेयर नहीं है, ना मैं लोगों के कामों बातों पे तवज्जो नहीं देती। जब ये लेकर सुबह निकलती हैं, क्या उम्मीद होती है, क्या एक दिल में अरमान होते हैं कि आज कितने पैसे बना लूंगी? पैसे तो वो तो मैं अल्लाह के आसरे पे निकलती हूँ और अल्लाह जितने भी दे दे मैं खुश हूँ अपने इस काम से और अपनी इनकम से और अपनी हर बात से। कहानी है क्या? कोई कमाने वाला नहीं था? हस्बैंड की वफात के बाद कोई भाई बेटा या बच्चे छोटे थे? बच्चे बहुत छोटे थे तो भाई मेरा एक ही था, लेकिन वो भी सिक्योरिटी गार्ड था, यानी उसका कोई इतना बड़ा काम नहीं था जो मुझे वो बिठा के खिला सकता, इसलिए फिर मुझे खुद ही करना पड़ा। जब जवानी में ही आपका फौत हो गया तो आप दूसरी शादी भी कर सकती थी, दूसरी शादी क्यों नहीं की? जो भी मिलता था कहता बच्चे छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो। कितने घंटे काम किया आपने? जब स्टार्टिंग में किया था तो मैं दिन में जो थी वो जॉब करती थी, रात में मरीजा की देखभाल की जॉब करती थी। बच्चे थोड़े से बड़े हुए फिर मैं ड्राइविंग स्कूल में जॉब करनी शुरू कर दी। वहाँ पे मैं तकरीबन यही 13-14 घंटे जॉब करती थी। वो मैं सुबह 7 बजे निकलती थी और रात को 8-9 बजे घर आती थी। बेटी की उम्र कितनी थी जब बाप का साया छिना? बेटी 1.25 साल की थी और बेटा 4 साल का था। आज माशाल्लाह बेटी की उम्र कितनी है? 22 साल की हो गई और 23वें में लगी हुई है। वो BS ऑनर कर रही है और बेटा मेरा रिक्शा चलाता है। बेटी को फख्र होता है कि आप उसकी माँ हैं और उसको BS ऑनर करवा रही हैं और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करवा रही हैं। जी जी बिल्कुल, वो माशाल्लाह बहुत अप्रिशिएट करती है। तो कोई लोगों से, रवैयों से कोई गिला शिकवा है? किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करती, अपने काम में मगन रहती हूँ और अल्लाह से उम्मीद लगाई हुई है। अल्लाह ने अब तक यानी कि सहारा बना हुआ है, आइंदा भी वही सहारा है। आंटी आप तो माशाल्लाह इतनी गोलू मोलू सी हैं, क्यूट सी हैं, एक माशाल्लाह एक भारी भरकम सा आपका जिस्म और इतनी प्यारी लगती है। तो वो गाड़ी में से निकलना, फिर कल्टस गाड़ी है, फिर इसमें दोबारा बैठना, फिर कहीं खराब हो जाती होगी, बरसात का मौसम है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं आप? मेरा काफी एक्सपीरियंस है इसका, ड्राइविंग का भी और गाड़ियों की। साउंड से मुझे पता चल जाता है कि गाड़ी खराब होने लगी है या पंचर होने लगी है या कुछ भी इस तरह का। पंचर का मसला होता है क्योंकि मैं टायर गाड़ी उठा नहीं सकती हूँ, तो वो फिर किसी भी रिक्शे वाले भाई को कह देती हूँ, भाई जरा ये पंचर हो गई है तो टायर चेंज कर दो। ये गाड़ी आपकी अपनी है? नहीं,
इस तरह से फिर पूरा करती हैं? इसका रेंट भी देना है, घर का रेंट भी देना है, बच्चे की फी भी देनी है। वो मुझे सैलरी देते हैं, जिन्होंने मुझे रखा हुआ है ना 20,000 रुपया। बेटी जो कमाती है वो अपनी फीस और वो सारा कुछ कर लेती है। यानी कि बेटी भी आपकी तरह सेल्फ मेड है? जी जी बिल्कुल। इस तरीके से आपने जिंदगी की कठिन मुश्किलात का सामना किया, बेटी भी कर रही है और अपनी फी वो खुद देती है। हाँ जी। तो तमाम लोग जिनके सरों पर बाप के साए नहीं है, भाइयों के साए नहीं है, उन्होंने बाहर निकलना ही निकलना है अपने किचन को सिक्योर करने के लिए, तो उनको कोई पैगाम देना चाहे उन खवातीन को तो आप दे सकते हैं। बजाय इसके कि सोचती रहें कि हम निकले कि ना निकले, एक दफा हिम्मत करके निकल पड़े, अल्लाह ताला रास्ते बनाता जाता है। बस सिर्फ पहला स्टेप उठाना जो होता है ना वो मुश्किल होता है। जब वो आपने उठा लिया फिर आगे अल्लाह बेहतरीन रास्ते बना देता है। 53 साल की उम्र में कोई बीमारी वगैरह तो आपको कोई लाहक नहीं है? घुटनों में अभी थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। जब दर्द होता है, लेकिन अब कमाना भी है, घर का रेंट भी देना है, बच्चों को पालना भी है, तो फिर किस तरीके से हिम्मत जो है वो पकड़ती है? कौन सी बात आपको ज्यादा हौसला देती है कि नहीं यार एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और? मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं अपनी जो तकलीफ है उसको किसी पे जाहिर ना करूँ, तो अपने बच्चों को उससे भी छुपा लेती हूँ बाज़ दफ़ा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत फर्माबरदार हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जब मैं रात को घर जाती हूँ मुझे दबाते हैं। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि बच्चे बड़े फर्माबरदार हैं और बड़ा जो है मुझे जब मैं घर जाती हूँ मुझे दबाते हैं, और इस उम्र में भी घुटनों में दर्द लाहक रहता है, लेकिन मैं किसी के आगे अपने दर्द की तशहीर नहीं करती। ये कहानी है अज़ियत सहने वालों की, ये कहानी है गम सहने वालों की, ये कहानी है दुखों का मुदावा न करने वालों की, ये कहानी है अपनी तकलीफ और रंज की लोगों के सामने इश्तिहार न लगाने वालों की, बल्कि आग के अंगारों पर चलकर मोती बनने वालों की ये कहानी है। इनका कॉन्टेक्ट नंबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी शख्स इनकी माली मुआवनत करना चाहता है तो आप इनकी मुआवनत जरूर कीजिए, क्योंकि ये रियल एंड पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरू नहीं करते। अशार के लफ्जों में है हम जिनसे मुखातिब, वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, कोई ऐसा निखरा हुआ पाकिस्तान का चेहरा है, तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके इस कंटेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।